बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का हमने जो टॉपिक शुरू किया हुआ है उस टॉपिक का ये आज लास्ट पार्ट है। पार्ट 1, 2, 3, 4 तक मैं क्लियर कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको इस सारे पार्ट्स में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बताया, उसका सारा तारफ़ करवाया था। फिर उसमें जो कुछ बातें डिटेल से बताई थी पास्चर के बारे में, फिर जो मेथड उसने डिस्कवर किए, फिर लॉर्ड लिस्टर ने मेथड क्या दिए, फिर उसके बाद दुनिया के अंदर दवा मौजूद नहीं है कोई भी जो हीलिंग कर सके, फिर वाइट ब्लड सेल्स का आना, वाइट ब्लड सेल्स को डिस्कवर करना, वाइट ब्लड सेल्स के बारे में ये बताना कि ये कार्बोलिक एसिड के इस्तेमाल से वाइट ब्लड सेल्स के जो नुकसानात होते हैं ये इन सारे के बारे में डिटेल से बताना। फिर अब तक दुनिया में कोई ऐसी दवा मौजूद नहीं है कि जो जर्म्स को मार सके, वाइट ब्लड सेल्स को कुछ भी ना करे, क्योंकि ये तब जब केमिकल्स का यूज़ किया जाता था, कार्बोलिक एसिड का यूज़ करते हैं, आयोडीन का यूज़ किया जाता है। अब उसमें क्या है कि कार्बोलिक एसिड आयोडीन के इस्तेमाल से जर्म्स तो मरते थे, वाइट ब्लड सेल्स भी मरते थे साथ, तो इसको रोक दिया गया। लेकिन कुछ टाइम तक फिर दोबारा से इसका आगाज़ कर दिया गया, फिर दोबारा से केमिकल्स, फिर दोबारा से हीट का मेथड यूज़ किया, क्योंकि दुनिया के पास इसके अलावा और कोई मेथड नहीं था कि जिससे जर्म्स को हील किया, जिसमें जर्म्स को मारा जाए, जिसमें ज़ख्मों को हील किया जाए। मुख्तलिफ तजर्बात किए गए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा मकबूल होता, फिर दोबारा से नया आ जाता और लाइसोजाइम की डिस्कवरी होती है इस दौरान। लाइसोजाइम ये पहला नेचुरल मेडिसन थी जो फ्लेमिंग ने डिस्कवर की, जो अपने नेजल सिक्रेशन से फ्लू के दौरान उसने अपने नाक के पार्टिकल से उसने लाइसोजाइम को डिस्कवरी की। लेकिन लाइसोजाइम जो पहली दवा थी ये भी इतनी मकबूल ना हो सकी, क्योंकि ये इसके अंदर इतनी पावर नहीं थी कि ये सारे जरासीमों का मुकाबला कर सके। फिर अभी तक वही मसला है कि कोई ऐसी दवा चाहिए कि जो दवा जर्म्स को मारे लेकिन वाइट ब्लड सेल्स को कुछ भी रखे। और फिर उसके बाद पेनिसिलिन का आना, पेनिसिलिन एक मोल्ड स्पोर का पूरा प्रोसेस आपको बताया, क्योंकि जो बच्चे स्टेप बाय स्टेप सुन रहे हैं वो साथ साथ चल रहे हैं, उनको हर चीज़ समझ है, उनको हर चीज़ पता है कि मैं क्या कुछ पीछे बता चुका हूँ ये सारा। फिर पेनिसिलिन की डिस्कवरी होती है, पेनिसिलिन डिस्कवर होने के बाद एज ए ड्रग की फार्म में मुश्किल है, फिर ड्रग की फार्म के लिए उसने कोशिश की और उसने इस कोशिश में नाकाम हुआ, क्योंकि वो केमिस्ट नहीं था, ये केमिस्ट की जॉब थी। फिर ऑक्सफोर्ड की टीम आती है, ऑक्सफोर्ड की टीम आके इसे कंसंट्रेट करती है और उस वक्त दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है वाउंड हीलिंग को, ज़ख्मों के इलाज को, और आके उसने लाखों करोड़ों जानें बचाई इसकी ड्रग से। जो उसने डिस्कवर किया था, इसकी डिस्कवरी जो दुनिया को पता नहीं थी, इसकी डिस्कवरी जो लाखों करोड़ों जानों को ज़ाया होने से बचाया, जिसने आर्मी के अंदर गई, वार के अंदर गई, अब उसमें लाखों करोड़ों जानों को उसने मरने से बचाया। और फिर इस मरने के दौरान, इस सारी डिस्कवरी के दौरान किसने डिस्कवर किया, किसने इंसानियत पे इतना बड़ा एहसान किया, लोगों को इसका पता नहीं था। सर आल्म राथ ने, जो उसके चीफ थे, जो उसके लेबॉर्ट्री में साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, उन्होंने द टाइम्स अखबार को पब्लिश किया, द टाइम्स अखबार को लेटर लिखा और उन्हें बताया कि ये सारी किसने किया। फिर उसके बाद फ्लेमिंग फेमस हो गया था। यहाँ तक हल्का फुल्का मैंने आपको 1-2 मिनट में सारा पीछे से रिव्यू दिया है। बाकी आप पूरी डिटेल के लिए आप चाहें तो आप इसको पार्ट 1 से स्टार्ट करें तो आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। पार्ट 1 से फिर 2, फिर 3, फिर 4 की तरफ आएँ। ये लास्ट पार्ट है जिसमें आपको मैं एंड करके इसके लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डील करूँगा। तो ही वॉज नाइटेड in 1945 बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। ही वॉज नाइटेड, ही वॉज टाइटल्ड, उसे सर का टाइटल मिला 1945 में, जहाँ पे सर इसके नाम के साथ लगा, एंड अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन इन 1945। मेडिसिन की फील्ड में हु हैड डन समथिंग अनयूजुअल, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कोई ऐसा काम करके जाओ जो आज से पहले किसी ने ना किया हो, उसको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। इसे नोबेल प्राइज़ मेडिसिन की फील्ड में मिला 1945 में। गवर्नमेंट्स एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसका फेमस होना था, पूरी दुनिया में इसके नाम के चर्चे, कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि पूरी दुनिया को सेव करना। इस पूरी दुनिया में आज से पहले कोई मेडिसिन नहीं थी कि जो दवा को, जो ज़ख्मों को ठीक कर सके, लेकिन पेनिसिलिन आई, दुनिया भर में इंसानों की जानें बचना शुरू हो गई। अब जिसको बदलता वो सारे इसके मशहूर होते। गवर्नमेंट्स, यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में शावर्ड हिम, सारी दुनिया में शावर्ड हिम, शावर्ड कहते हैं प्लेंटी ऑफ, अनलिमिटेड, शावर्ड हिम विद ऑनर, अनलिमिटेड ऑनर। अब बेशुमार इसे एजाज़ात दिए, अवार्ड्स दिए,
ही हैड टू ट्रैवल वाइडली, दुनिया देखना चाहती थी कि उनका मौसन कौन है, किसने उनको, उनके बच्चों को इस मौत की वादी से निकाला है। ही हैड टू ट्रैवल वाइडली, उसे ट्रैवल करना पड़ा वाइडली, दूर दराज, अटेंडिंग फंक्शन अटेंड करता, मेक स्पीचेस, स्पीच करता, रिसीव्ड थैंक्स, शुक्रिया लेता, मुख्तलिफ तरह के थैंक्स वो रिसीव करता, ऑफन पर्सनल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड, अक्सर ज़ाती तौर पे भी उसे थैंक्स रिसीव होते फ्रॉम पीपल, लोगों से, हु ओड दियर लाइव्स, जो ओड डेट, DEBT डेट, जो ममनून थे, जो कर्जदार थे, दियर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियों के लिए, टू हिज डिस्कवरी, कि हमारी ज़िंदगी बची है, हमारे बच्चों की ज़िंदगी बची है, तो बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन, बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी हु मेड बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनकी वजह से जो डिस्कवरी हुई है, इनकी वजह से हमारी जानें बची हैं। लोग स्पेशल थैंक्स इसे करते थे। इन इटली का एक वाक़या अब लिखता है, वंस एक बार एट अ मेडिकल गैदरिंग, एक मेडिकल गैदरिंग, मेडिकल के प्रोफेशन में मेडिकल के सेमिनार था, वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे। एन अननाउन पर मैन, एक नामालूम आदमी जो था, शॉर्ट स्लीव्स, छोटे से स्लीव उसने पहने हुए थे, पुश्ड हिमसेल्फ, अपने आप को धकेलता हुआ आ रहा था, एंड हिज 3 चिल्ड्रन, और अपने 3 बच्चों को फॉरवर्ड, आगे आया, टू रीच फ्लेमिंग, फ्लेमिंग के पास आया। इफ़ दीज चिल्ड्रन आर अलाइव, फ्लेमिंग के पास, अपने 3 बच्चों को घसीटता हुआ फ्लेमिंग के पास लेके आया और आके कहता है, इफ़ दीज चिल्ड्रन आर अलाइव, अगर ये बच्चे जिंदा हैं, ही सेड, उसने कहा, दे ओ इट टू यू, दे ओ इट टू यू, दे आर बिकॉज ऑफ यू, ये आपकी वजह से, ये आपके ममनून है। देन फिर पॉइंटिंग टू फ्लेमिंग, उसने फ्लेमिंग की तरफ इशारा किया, ही टोल्ड हिज चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों को बताया, नेवर फॉरगेट, कभी मत भूलना, टू आस्क गॉड, खुदा को पूछने में, खुदा को मांगने में, खुदा को जब दुआ करो तो कभी मत भूलना, इन योर प्रेयर्स, अपनी दुआ में, टू ब्लेस दिस मैन, कि इस आदमी को नवाजे, अपनी दुआ में, अपनी नमाज में कभी इस आदमी के लिए दुआ मांगना मत भूलना। बट फ्लेमिंग प्रोटेस्टेड, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाज फ्लेमिंग प्राउड ऑफ हिज डिस्कवरी, राइट द, what do you know, write the modesty of Fleming, what do you know about the modesty of Fleming, humbleness of Fleming, Fleming क्या अपनी इस जो फेम उसे मिली थी, जो शोहरत मिली थी, क्या वो इस शोहरत पे प्राउडी था, क्या वो मगरूर था, उसकी हम्बलनेस को बताएं, उसकी आर्जी को बताएं, उसकी फीलिंग्स को बताएं, व्हेन आफ्टर ही वाज अ फेमस मैन, जब एक मशहूर आदमी था, उसकी कैसी फीलिंग्स थी, क्या वो गुरूर करता था, उसकी आर्जी क्या थी, वगैरह वगैरह। अब ये सारे पैराग्राफ में आप देखेंगे। बट फ्लेमिंग प्रोटेस्टेड, लेकिन फ्लेमिंग ने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, डैट के सच ग्रेटिट्यूड, सच थैंकफुलनेस, ये जितने भी आप शुक्रिया अदा करें, वाज नॉट ड्यू टू हिम, ये इसकी वजह से नहीं था। एवरीवेयर, जहाँ पे भी आई गो, मैं जाता हूँ, पीपल थैंक मी, लोग मेरा शुक्रिया अदा करते हैं, फॉर सेविंग दियर लाइव्स, कि मैंने उनकी ज़िंदगियाँ बचाई हैं। ही सेड, उसने कहा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हाउ, वाई दे डू इट, वाई दे डू इट, वो ऐसा क्यों करते हैं। आई डिड नॉट डू एनीथिंग, उसकी हम्बलनेस देखें, मैंने कुछ भी नहीं किया, आई डिड नॉट डू एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं किया। हालांकि हमारी सोसाइटी ऐसी है, किसी की कामयाबी को हम अपने साथ ले लेते हैं, अपनी इज्जत अफजाई के लिए, अपनी तारीफ के लिए, जबकि इसकी हम्बलनेस कुछ ऐसी थी कि ये कह रहे हैं, आई डिड नॉट डू एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया। नेचर मेक्स पेंसिलिन, कुदरत बनाती है ये पेंसिलिन, आई जस्ट फाउंड इट, मैंने सिर्फ इसे तलाश किया। इट वॉज नॉट जस्ट मोडेस्टी, ये सिर्फ उसकी हम्बलनेस नहीं थी, डैट मेड हिम से दिस, जिसने उसे ये सब कहने के लिए उसने जोर दिया। इट वॉज अ रीस्टेटमेंट, 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 स्टेटमेंट, बार बार स्टेटमेंट देना, रिपीट करना एक बात को, ऑफ हिज बिलीफ, वो अपना यकीन कर रहा था, वो अपना यकीन दिला रहा था, बार बार रिपीट करके, इन द हीलिंग पावर ऑफ नेचर, कि नेचर की तरफ आप आओ। आज से पहले जितनी डिस्कवरी हुई हैं वो सारी केमिकल्स के अंदर हुई हैं, कि कोई इंसान नेचर की तरफ गया ही नहीं था। वो बार बार एक ही बात कर रहा है, आप लोग नेचर की तरफ आओ, आप केमिकल से हटो, नेचर की तरफ चलो। ही प्रोटेस्टेड, उसने एहतजाज किया, विगरसली, स्ट्रांगली, जोर अंदाज, सीरियसली उसने एहतजाज किया, अगेंस्ट द आइडिया, इस ख्याल के साथ, डैट पेंसिलिन वाज अ मैन मेड, कि पेंसिलिन जो है मैन मेड है, कि आदमी ने बनाई है। तो इस बात पे वो प्रोटेस्ट कर रहा है, एहतजाज कर रहा है, इन्वेंशन, कि मैन मेड इन्वेंशन नहीं है,
ये किसी इंसान ने ईजाद नहीं की बल्कि ये कुदरत ने बनाई है। आई हैव बीन एक्यूज्ड, मुझ पे एक्यूज कहते हैं इल्ज़ाम लगाने को। आई हैव बीन एक्यूज, मुझ पे इल्ज़ाम लगाया जाता है ऑफ इन्वेंटिंग पेंसिलिन, कि मैंने पेंसिलिन को इन्वेंट किया, डिस्कवर किया। बट नो मैन कुड हैव डन दैट, कोई आदमी ये नहीं कर सकता। नेचर इन द फॉर्म ऑफ लोली वेजिटेबल, नेचर जो है ये ग्रीन फॉर्म में, ये लोली वेजिटेबल सबसे कम तर सब्जी की फॉर्म में हैज़ बीन मेकिंग इट फॉर 1000 ऑफ ईयर, हज़ारों सालों से बना रही है नेचर इसे। आई ओनली डिस्कवर्ड इट, मैंने सिर्फ इसे दरियाफ्त किया है। एंड ऑलवेज, और हमेशा, ही इंसिस्टेड, उसने इसरार किया। इंसिस्ट कहते हैं स्ट्रेस करना, जोर डालना, इसरार करना, रिपीट करना। डैट के ही डिस्कवर्ड इट बाय चांस, बार बार उसकी मोडेस्टी, उसकी हम्बलनेस देखे, उसकी सिंप्लिसिटी देखे कि मैंने कुछ नहीं किया, नेचर ने सब कुछ किया है, मैंने बाय चांस डिस्कवर किया इसे। हैप्पी इज ही, बड़े हैप्पी, बड़े लकी होते हैं वो ऑलरेडी बिलोंग टू हिस्ट्री इन हिज ओन लाइफ, जो अपनी ज़िंदगी में एक तारीख बना देते हैं। सेड लॉर्ड मोरान, लॉर्ड मोरान के ये अल्फाज हैं क्या कि हैप्पीज ही वो लोग बड़े खुशकिस्मत होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में तारीख बन जाते हैं। कैसे? आप देखें, अक्सर औकात जो लोगों को फेम मिलती है, जो शोहरत मिलती है, जो बुक्स में, जो राइटिंग में, जो पोइट्री में, जो लिटरेचर में, जो किसी चीज़ में भी शोहरत मिलती है, पोइट्री में, लेकिन उसकी किताबें उनके मरने के बाद पब्लिश होती है। उनको फेम उनकी मरने के बाद मिलता है, उनकी शोहरत उनके मरने के बाद है। कायद आज़म देख ले, इलामा इकबाल देख ले, जो मैं अपने हीरो में से एग्जाम्पल दूंगा आपको। जितने पोइट है, आपने मिर्ज़ा गालिब वगैरह देखे, ज़िंदगी के अंदर उनको इतनी फेम नहीं मिलती जितनी मरने के बाद उनको फेम मिलती है। लेकिन वो लोग, क्या ही उनकी बात है, इतने खुशकिस्मत इंसान होते हैं कि जो अपनी ज़िंदगी के अंदर फेम हासिल कर लेते हैं, जो अपनी ज़िंदगी के अंदर शोहरत पा लेते हैं, जो अपनी ज़िंदगी के अंदर तारीख बन जाते हैं, जो अपनी ज़िंदगी के अंदर लोगों के दिलों में राज करते हैं, लोगों के दिलों में मकबूल हो जाते हैं। अब ये कहता है कि ये वो लोग बड़े खुशकिस्मत होते हैं। और रेफरिंग टू फ्लेमिंग, ये बात उसने फ्लेमिंग को रेफ़र की, फ्लेमिंग की तरफ की, कि फ्लेमिंग जीते जी शोहरत को उसने अपनी आंखों से देखा था, बट फ्लेमिंग वाज नॉट हैप्पी। क्या ही बात है उसकी सिंप्लिसिटी की, उसकी मोडेस्टी की, उसकी आजिज़ी की। फ्लेमिंग वाज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं था इन द लाइम लाइट। लाइम लाइट इंपॉर्टेंट वर्ड है, पब्लिसिटी है, फेम है, शोहरत है, अपनी शोहरत से वो खुश नहीं था। आई एम अ सिंपल बैक्टीरियोलॉजिस्ट, मैं एक आम सा, सादा सा मारे जरासीम हूँ, ही सेड, उसने कहा। एंड एज सून एज ही कुड स्लिप अवे, जैसे उसे स्लिप होने का मौका मिलता, भागने का मौका मिलता, ही वेंट बैक टू हिज लेबॉर्ट्री, वो अपनी लेबॉर्ट्री में चला जाता था, एट सेंट मैरीज में, एंड गॉट बैक टू वर्क, और काम की तरफ चला जाता। द अमेरिकन विजिटेड द लेबॉर्ट्री। अब इस पे एक आप क्वेश्चन नोट कर लें। क्या क्वेश्चन है? वाई पेंसिलिन कुड नॉट बी डिस्कवर्ड इन द रिसर्च लेबॉर्ट्री ऑफ अमेरिका। अमेरिका की सबसे ट्रेंड केमिस्ट पे, बैक्टीरियोलॉजिस्ट पे मुश्तमिल लेबॉर्ट्री, अमेरिका की सबसे प्योर लेबॉर्ट्री, अमेरिका की सबसे एडवांस लेबॉर्ट्री, जो सबसे दुनिया में महंगी तरीन लेबॉर्ट्री, जिसमें दुनिया का साजो सामान मौजूद है। वाई कुड नॉट पेंसिलिन हैव बीन डिस्कवर्ड इन द रिसर्च लेबॉर्ट्री ऑफ अमेरिका। अमेरिका की रिसर्च लेबॉर्ट्री में क्यों नहीं वो डिस्कवर हो सकी? क्यों? आपको बताया ये कैसे डिस्कवरी हुई थी। विंडो के थ्रू आई थी एक मोल्ड स्पोर, विंडो के थ्रू वो टुकड़ा उड़ता हुआ आया था कल्चर पेड़। यहाँ पे तो विंडो कभी खुली ही नहीं होगी, ये तो एक देसी सी लेबॉर्ट्री थी जहाँ पे विंडो भी ओपन है। और अमेरिका के अंदर डस्ट लेस, जो लाइट लेस, अब ऐसे कि बाहर से रोशनी नहीं आएगी, जो रोशनी अपने अंदर है डस्ट लेस, उस पर गंदगी नहीं होगी, प्योर एयर है, खालस है, जरासीमों से पाक है। अब उसमें हवा के अंदर आने का भी रास्ता नहीं है, एक मक्खी अंदर एंटर नहीं कर सकती, तो वो मोल्ड स्पोर कैसे एंटर कर सकती थी? यही वजह थी कि जो पेंसिलिन थी वो ऑक्सफोर्ड की जो यूनिवर्सिटी थी, जो ऑक्सफोर्ड की लेबॉर्ट्री थी, अमेरिका की जो लेबॉर्ट्री थी, वहाँ पे डिस्कवर नहीं हो सकी थी। तो देखिए, अमेरिकन जो थे विजिटेड लेबॉर्ट्री, उस लेबॉर्ट्री को उन्होंने विजिट किया जिसमें पेंसिलिन की डिस्कवरी थी। एंड वर अमेज्ड, सरप्राइज्ड, हैरान हुए। वन सेड, एक ने कहा, इट वाज लुक लाइक द बैक रूम ऑफ एन ओल्ड फैशन। बैक रूम, ये स्टोर रूम लगता है, यहाँ पे डिस्कवरी हुई है पेंसिलिन की, ऑफ एन ओल्ड फैशन एंशियंट, पुराना सा ड्रग स्टोर, ये ड्रग स्टोर लगता है, पुराना सा दवा साज कमरा लगता है, यहाँ पे डिस्कवरी हुई है।
ही फाउंड इट हार्ड टू बिलीव, अब उसने ही फाउंड इट हार्ड टू बिलीव, उन्होंने बामुश्किल यकीन किया डैट पेंसिलिन कुड हैव बीन डिस्कवर्ड देयर, के पेंसिलिन यहाँ पे डिस्कवर हुई है, बामुश्किल उन्होंने यकीन किया। फ्लेमिंग लाफ्ड, फ्लेमिंग हंस पड़ा। एंड इन डेट्रॉइट, डेट्रॉइट जगह का नाम है, डेट्रॉइट यूके के अंदर जगह का नाम है, तो फ्लेमिंग हंसा और डेट्रॉइट यूके के अंदर वेयर ही वाज शोन ओवर द लास्ट वर्ड इन रिसर्च लेबॉर्ट्रीज, अब यूके के अंदर जब उनकी लेबॉर्ट्री को उसने विजिट किया, जब उनकी लेबॉर्ट्री, लास्ट वर्ड मीन एवरी स्पेस, हर जगह को, एवरी प्लेस, हर एक एक चीज़ का उनसे विजिट करवाया गया। अ ग्लीम लेस, देखिए उनकी लेबॉर्ट्री कैसी थी, अ ग्लीमिंग रोशनी वाली, डस्ट लेस बगैर गंध के, एयर कंडीशनल, एयर कंडीशन है, स्टेरिलाइज्ड पाक, स्टेरिलाइज कहते हैं प्योर, क्लीन, सेंक्टम कहते हैं जो फ्री फ्रॉम इंटरप्शन होती है, जो अलोन प्लेस होती है, जो बिल्कुल साइड पे होती है। ही शॉक्ड हिज होस्ट, अपने मेज़बानों को उसने शॉक किया बाय सेइंग, ये कहते हुए वंडरफुल, हर चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है आपकी, बट पेंसिलिन कुड नेवर हैव बीन डिस्कवर्ड इन अ लैब लाइक दिस, लेकिन पेंसिलिन कैसे इस लैब में डिस्कवर हो सकती थी। व्हेन दे सॉ द पॉइंट, व्हेन दे सॉ द पॉइंट, जब उन्हें इस बात की समझ आई, सॉ मीन अंडरस्टैंड, दे कुड नॉट डिनाई इट, तो उन्होंने डिनाई नहीं किया, इस हकीकत से उन्होंने इनकार नहीं किया। दियर कल्चर प्लेट्स वर नेवर कंटेमिनेटेड, क्योंकि उनकी कल्चर प्लेट कभी गंदी नहीं हुई थी, उनकी तरह कोई विंडो नहीं थी, उनकी तरह उस कल्चर प्लेट को उठाना नहीं पड़ता था। फॉर द एयर वॉज टू प्योर, हवा भी बड़ी प्योर थी। देर वॉज नो वे, कोई रास्ता नहीं था। इन फॉर स्पोर्स, किसी भी पार्टिकल्स के लिए। फॉर अ कॉमन मोल्ड, के कॉमन कोई भी आम सी मोल्ड जो है वो कोई टुकड़ा उसका उड़ता हुआ, यहाँ कोई जगह नहीं थी इस जगह से वो मोल्ड जो उड़ती हुई अंदर आ सके। फ्लेमिंग्स अचीवमेंट, एज फ्लेमिंग सक्सेस वाज नॉट ओनली द डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन, फ्लेमिंग की जो सक्सेस कामयाबी थी वो सिर्फ पेंसिलिन की डिस्कवरी नहीं, एज द सर्जन जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस, यूनाइटेड स्टेट फोर्सेस का जो जनरल था उसने कहा कि पेंसिलिन की सिर्फ डिस्कवरी, पेंसिलिन की डिस्कवरी फ्लेमिंग की अचीवमेंट नहीं थी। फ्लेमिंग लाइक पास्चर, फ्लेमिंग ने पास्चर की तरह हैज़ ओपनड अप अ होल न्यू वर्ल्ड, उसने एक नई दुनिया उसने इजाद कर ली थी ऑफ साइंस, साइंस के अंदर एक नई दुनिया उसने बना दी थी। ही फाउंडेड द एंटीबायोटिक, उसने एक ऐसी दवा बनाई थी डैट इज ग्रोथ, जो कि ग्रोथ करती थी, इनहिबिट स्टॉप करती थी ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, बीमारी के खिलाफ इलाज में वो ग्रोथ भी करती थी वाइट ब्लड सेल्स की और जरासीमों को रोकती भी थी। ही प्रोवोक्ड, प्रोवोक्ड कहते हैं अर्ज को, URGED, अर्ज्ड, स्टिमुलेटेड, STIMULATED, स्टिमुलेट किसी को उकसाना, इनकरेज करना, किसी को उकसाना किसी बात के लिए, उसने इनकरेज किया अदर दूसरों को टू सीक न्यू एंटीबायोटिक्स, आप नई एंटीबायोटिक्स देके। एंड ऑल रिसर्च वर्कर्स, और जितने भी रिसर्च वर्कर्स, जितने भी रिसर्च करने वाले थे उन सब को उसने अर्ज किया टू बी ऑन द लुक आउट फॉर देम, टू बी ऑन द सर्च फॉर देम, कि वो सर्च करें पार्टिकुलरली इन मोल्ड्स एंड फंजाई, लेकिन ज़्यादातर अपना काम मोल्ड्स, नेचर और फंजाई की तरफ, मोल्ड्स और फंजाई में ज़्यादा इंटरेस्ट ले। एंड आउट ऑफ दीज रिसर्चेज, और इन रिसर्चेज का नतीजा था विच बट फॉर फ्लेमिंग वुड नॉट हैव बीन स्टार्टेड, जो कभी स्टार्ट ना होती अगर फ्लेमिंग स्टार्ट ना लेता। केम न्यू ड्रग्स, इन रिसर्चेज के नतीजे में नई ड्रग्स, नई अद्वियात दुनिया के अंदर आई, मेड बाय नेचर, जो कुदरत की तरीके से बनाएगी, कुदरत की तरफ की तरह जो मिली। एंड एट लास्ट, और आखिर में डिस्कवर्ड बाय मैन, और वो ड्रग्स इंसानों के थ्रू डिस्कवर हुई, विच उनमें द बेस्ट नोन, जो पेंसिलिन से भी बेहतर थी एट प्रेजेंट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो पेंसिलिन से भी ज़्यादा अच्छी। लेकिन उसने कहा कि ये सारा कुछ किसकी वजह से था, ये सारा कुछ डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन। जो फ्लेमिंग था उसने उनको रास्ता दिखाया कि अपनी जो व्यू पॉइंट है केमिकल से निकल के नेचर की तरफ आए, नेचर के अंदर हीलिंग पावर है। फ्लेमिंग हिमसेल्फ रिगार्डेड, वो खुद इसे समझता था, फ्लेमिंग हिमसेल्फ रिगार्डेड दिस, इसे समझता था एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ हिज वर्क, कि स्ट्रेप्टोमाइसिन इजाद हुई है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, रिजल्ट ऑफ हिज वर्क, ये इसके काम का नतीजा था, जो इसने पेंसिलिन को डिस्कवर किया, जो इसने लोगों को एक नई राह दिखाई। इवन बिफोर पेंसिलिन वाज इन जनरल यूज, इससे पहले कि पेंसिलिन का आम इस्तेमाल हो, ही सेड, उसने कहा द ग्रेटेस्ट बेनिफिट पेंसिलिन हैज़ कन्फर्ड, कन्फर्ड कहते हैं बेस्टो करना, BESTOW, बेस्टो
गिव देना, सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा पेनिसिलिन ने दिया इज़ नॉट द ड्रग इटसेल्फ, वो एज ए ड्रग के तौर पे, एज ए मेडिसन के तौर पे नहीं था, बट द फैक्ट, लेकिन हकीकत ये है दैट इट्स डिस्कवरी हैज़ स्टिमुलेटेड न्यू रिसर्च, क्योंकि इसकी डिस्कवरी ने स्टिमुलेट, उकसाया, इनकरेज किया न्यू रिसर्च, नए काम को उसने इनकरेज किया टू फाइंड समथिंग बेटर, कि कुछ अच्छा तलाश किया जाए। कि पेनिसिलिन की डिस्कवरी ना होती तो लोग कभी नेचर की तरफ ना आते, पेनिसिलिन की डिस्कवरी ना होती तो मोल्ड और फंजाई की तरफ ध्यान ना जाता, पेनिसिलिन की डिस्कवरी ना होती तो लोग कभी भी जो जख्मों का इलाज है ये कुदरत की बनाई चीज़ों में ना ढूंढते। ये पेनिसिलिन थी, ये फ्लेमिंग था जिसने लोगों को इस तरफ से, केमिकल्स की दुनिया से, वो नेचुरल वर्ल्ड में लेके आया, वो नेचर के अंदर रिसर्च की तरफ लेके आया। जो कहता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन की इजाद ये बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन है। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 73 की एज में वो डाइड, मरा। ही वर्क विल नेवर डाई, हिज वर्क विल नेवर डाई, उनका काम जो भी है ये कभी भी नहीं मरेगा, बिल्कुल उनका काम कभी नहीं मरेगा। दुनिया के अंदर सबसे पहले रेवोल्यूशनाइज करने वाला, दुनिया के अंदर सबसे पहले मेडिसिन को मुतारफ़ करने वाला, दुनिया के अंदर सबसे पहले जो एक नई राह दिखाने वाला, एक दवा देने वाला, नेचुरल एंटीसेप्टिक देने वाले को मेडिसिन की फील्ड के अंदर हमेशा याद रखा जाएगा। तो ये सारा उसका लेंथी भी था, लेकिन मैंने 4-5 जो लेक्चर थे उसमें सारा मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, जितना अच्छे से अच्छा हो सकता था मैंने आपको इसे कंप्लीट करवाया। बाकी कमी बेशी तो हर इंसान में ज़रूर रह जाती है, कोई किसी किस्म की आप देखें कमी तो ज़रूर मुझे बताया करें, मैं कोशिश किया करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस कमी को ज़रूर पूरा किया करूँगा। यहाँ तक तो इस सारे जो एसे था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का, जो इसका जो हीरो था उसका तो एंड होता है, लेकिन इसमें जो रह जाते हैं क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला आपको साथ अभी मैं इसी के जितने क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सारे बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और वैसे तो इसके क्वेश्चन लगभग 30 से 40 क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन मैं इन सब में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विद आंसर आपको मैं स्टडी करवाऊँगा। ठीक है, आप उन्हीं क्वेश्चन को आपने तैयार करना है इंशाल्लाह ताला। इस ऐसे से उन क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के ऐसे की ट्रांसलेशन के बाद अभी मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे मैं क्वेश्चन की रीडिंग भी करूंगा, साथ विद आंसर इसके रीड करूंगा। और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने कोशिश किया जो क्वेश्चन मिक्स हो सकते थे उनको मिक्स होकर मैंने एक ही आंसर लिख दिया है। और तकरीबन 17-18 क्वेश्चन बनते हैं और टोटल 17-18 हैं, लेकिन उनको भी मिक्स करके आपको 12-13 क्वेश्चन बना दिए हैं। टोटल जितना भी ऐसे आप देख लें, जितना मर्जी है उसका लेंथी है, लेकिन मैंने 12 से 13 क्वेश्चन, टोटल 12 से 13 क्वेश्चन है। इनसे इंशाल्लाह ताला बाहर कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। आप इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे तैयार कर लें। पहला क्वेश्चन है हाउ फ्लेमिंग डिस्कवर्ड लाइसोजाइम। अगर रिक्वेस्ट है आपसे बार बार, आप जितने पार्ट्स आपने देखे हैं जो बच्चे अच्छे हैं, जो बच्चे सेंसिबल है, जो बच्चे काम करने वाले हैं, तो बच्चे आपने इनको लाजमी सारे पार्ट्स को सुनना है। पार्ट सुनने का फ़ायदा ये होगा आपको कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसका क्वेश्चन का आप आंसर ना दे सकें। जो बच्चे मुझे पार्ट 1 से सुनते आ रहे हैं उनको बेहतर तौर पे लाइसोजाइम के बारे में पता है, उनको बेहतर तौर पे लाइसोजाइम की डिस्कवरी का पता है। इसी को मैं क्वेश्चन में भी डील किया, इसी को मैं क्वेश्चन के आंसर में भी आपको बताता हूँ। लेकिन बेहतर तौर पर यह है कि अगर आपने पार्ट सुने नहीं हैं तो आप काइंडली पहले पार्ट सारे सुन लें, फिर आप इन क्वेश्चन के आंसर को रीड करें। तो फ्लेमिंग ने लाइसोजाइम की डिस्कवरी कैसे की? ही डिस्कवर्ड लाइसोजाइम, उसने लाइसोजाइम को डिस्कवर किया बाय एग्जामिनिंग हिज ओन नेजल सिक्रेशन। अपने नेजल नोज का सिक्रेशन पार्टिकल्स, अपने नोज के फ्लूइड था उसी के पार्टिकल्स को उसने एग्जामिन किया। तो देयर वहाँ पे ही फाउंड, उसने देखा आ सब्सटेंस, एक मैटर को, दैट किल्ड माइक्रोब्स। जब मैंने कोशिश की है बुक के अंदर से ही वर्ड्स को मैंने डाला है, इसके नंबर मिलते हैं। अगर आप बुक को, टेक्स्ट को कॉपी करके लिखते हैं तो आप पता चलता है कि बच्चे ने बाकायदा टेक्स्ट से रीडिंग की है। वरना आप जितने भी लेक्चर सुन लें, यूट्यूब पे आप बेशक सर्च कर लें, आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की ट्रांसलेशन नहीं मिलेगी, आपको पासर की ट्रांसलेशन नहीं मिलेगी। वो डायरेक्ट आपको समरी बता देंगे, हल्की फुल्की समरी के बारे में गाइड करेंगे। लेकिन मैंने आपको सारी ट्रांसलेशन, कंप्लीट ट्रांसलेशन आपको मैंने बताई है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा है, समरी में अक्सर औकात क्वेश्चन रह भी जाता है, लेकिन जिस बच्चे ने ट्रांसलेशन अटैम्प्ट की हुई होती है, ट्रांसलेशन पढ़ी हुई होती है, वो कभी भी, वो किसी भी क्वेश्चन में मार नहीं खाता। ये
तो लाइसिसम की डिस्कवरी आपको बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई कुड नॉट पेनिसिलिन हैव बीन डिस्कवर्ड इन द लेबोरेटरी ऑफ अमेरिका। इसके बारे में आपको देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अमेरिका की लेबोरेटरी में पेनिसिलिन की डिस्कवरी क्यों नहीं हो सकी? दियर प्लेट्स, क्योंकि उनकी प्लेट्स जो थी नेवर कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड कहते हैं आलूदा को, SPOILED, स्पाइल्ड भी आप लिख सकते हैं, लेकिन नेम वर्ड याद किया करें। स्पाइल्ड है, डर्टी है, उनकी जो प्लेट्स थी वो कभी गंदी नहीं होती थी। द एयर वाज प्योर, हवा साफ होती थी। देयर वाज नो प्लेस फॉर मोल्ड, मोल्ड के लिए कोई जगह नहीं थी वहाँ पे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब अर्ली एजुकेशन ऑफ फ्लेमिंग, फ्लेमिंग की अर्ली एजुकेशन, जो शुरू की तालीम है फ्लेमिंग की, वो बयान करें। अब शुरू की तालीम आपको बताया, एट 10 साल की एज में ही वेंट टू डार्वल, डार्वल में गया स्टडी के लिए। देन ही ज्वाइंट किलमार्नॉक अकेडमी, किलमार्नॉक अकेडमी को उसने ज्वाइन किया। लंदन में हिस्ट्री रेजेंट पॉलिटेक्निक, ये उसकी अर्ली एजुकेशन बताई है। पहले क्या डार्वल में जाता है, ठीक है, फिर किलमार्नॉक अकेडमी है, फिर उसके बाद रेजेंट स्ट्रीट पॉलिटेक्निक है। ये 3 इदारे जिसने वहाँ पे उसने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की है। फिर उसके बाद व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ फ्लेमिंग, फ्लेमिंग का रिप्लाई क्या था? व्हेन ही रिसीव्ड हॉनर्स एंड प्राइजेस, जब उसे अवार्ड्स मिले, जब उसे इनामात मिले, उसका क्या रिप्लाई था? आप सुन चुके हैं उसका क्या रिप्लाई था। डिस्क्राइब द मोडेस्टी ऑफ फ्लेमिंग, मोडेस्टी हम्बलनेस, सिंप्लिसिटी, आजिज़ी बयान करें। वाज फ्लेमिंग प्राउड ऑफ हिज डिस्कवरी, तो क्या फ्लेमिंग अपनी डिस्कवरी पे प्राउड, फ़ख्र था उसे, ज़रूर था। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर मिक्स कर दिए हैं। तीनों क्वेश्चन आपके बोर्ड के क्वेश्चन है, मैं इन तीनों को आपकी आसानी के लिए एक ही क्वेश्चन के आंसर में मैंने एग्जाम कर दिया है। फ्लेमिंग वाज अ सिंपल बैक्टीरियोलॉजिस्ट, सादा सा माहिर जरासीम था। ही सेड, उसने कहा, आई डिड नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया। नेचर मेड पेनिसिलिन, कुदरत ने पेनिसिलिन को बनाया था। आई जस्ट फाउंड इट, मैंने सिर्फ इसे तलाश किया था। व्हेन एंड हाउ डिड फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसे पूरा लिखा है, मैंने इसे शार्ट नहीं किया इसे। तो कैसे उसने फ्लेमिंग डिस्कवर की, कब की? 1928 में की। ही डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, उसने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया बाय वर्किंग ऑन अ कॉमन जर्म, एक आम से जर्म में उसने काम करा था। अ मोल्ड स्पोर, मोल्ड स्पोर, मोल्ड मशरूम, स्पोर पार्टिकल, मशरूम का एक पार्टिकल, केम फ्लाइंग, उड़ता हुआ आया, थ्रू विंडो, विंडो के थ्रू, एंड ड्रॉप्ड ऑन द कल्चर प्लेट, और कल्चर प्लेट पे आके गिर गया। द जम्स बिगैन टू डिसअपीयर, जो जरासीम थे शुरू हो गए, बिगैन शुरू हो गए, टू डिसअपीयर, गायब होना शुरू हो गए। फ्लेमिंग एक्सपेरिमेंटेड, फ्लेमिंग ने एक्सपेरिमेंटेड, उस पर तजर्बे किए, ऑन इट, इस पे, एंड डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, और इसने डिस्कवर पेनिसिलिन को डिस्कवर किया। हालांकि ये आंसर काफ़ी लेंथी बनता है, मैंने फिर भी इसको जितना शार्ट हो सकता था मैंने उसे शार्ट करके लिखा है। ये सारा मेथड आपको मैं डिटेल से बता चुका हूँ लेसन की ट्रांसलेशन के अंदर। हाउ फ्लेमिंग वर्कड वार फॉर कंसंट्रेशन ऑफ पेनिसिलिन, इसके बारे में फ्लेमिंग ने कैसे काम किया पेनिसिलिन को कंसंट्रेट करने के लिए, एंड मेड पेनिसिलिन मोर इफेक्टिव, वो पेनिसिलिन को ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा असर अंदाज होने वाला बनाने के लिए कैसे उसने काम किया। हाउ डिड फ्लेमिंग प्रोड्यूस पेनिसिलिन फ्री ऑफ मोल्ड, पेनिसिलिन को कैसे उसने बनाया फ्री ऑफ मोल्ड, मोल्ड से फ्री उसने कैसे बनाया, कैसे उसने ट्राई की थी फ्री ऑफ मोल्ड, एक ड्रग के तौर पे बनाने के लिए फ्लेमिंग ने क्या ट्राई की थी। फ्लेमिंग डिड दिस, फ्लेमिंग डिड दिस, उसने ये सब किया बाय प्लेटिंग द मोल्ड, मोल्ड को उसने रखा ऑन अ मीट, गोश्त में, ब्राथ यखनी, मीट ब्राथ, गोश्त की यखनी में उसने रखा, फॉर अ वीक, एक हफ्ते तक। द फ्लूइड वाज स्ट्रेन्ड, उसका जो पानी था स्ट्रेन्ड, उसे छाना गया, एंड टेस्टेड, उसे टेस्ट किया गया फॉर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, कि बैक्टीरिया के खिलाफ कितनी प्रॉपर्टी है इसके अंदर, बैक्टीरिया के खिलाफ कितनी मुदाफ़ियत रखता है, बैक्टीरिया के खिलाफ कितनी इसके अंदर जान है, उनके साथ लड़ सकता है। डैट इज़ हाउ, इस तरह ही मेड इट मोर इफेक्टिव। आप चाहें तो इस लास्ट लाइन को क्रॉस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप याद कर सकते हैं तो बेशक आप इसको साथ याद भी करें। डैट इज़ हाउ, इस तरह ही मेड इट मोर इफेक्टिव, उसने इसे ज़्यादा इफेक्टिव बनाया, ज़्यादा असर वाला बनाया। तो व्हाट डू यू नो अबाउट अमेरिकन टीम, ऑक्सफोर्ड टीम, ऑक्सफोर्ड टीम के बारे में आप क्या जानते हैं। वाई फ्लेमिंग कुड नॉट कंसंट्रेट द ड्रग, फ्लेमिंग ड्रग को क्यों कंसंट्रेट नहीं कर सका, क्यों नहीं वो फ्लेमिंग को जो ड्रग थी उसे एज ए ड्रग की फॉर्म में क्यों नहीं ला सका। वाई डिड फ्लेमिंग नॉट एबल टू प्रोड्यूस पेनिसिलिन फ्री ऑफ मोल्ड, क्यों पेनिसिलिन को फ्री ऑफ मोल्ड नहीं कर सका, क्या वजह थी। पेनिसिलिन नीडेड कंसंट्रेशन, पेनिसिलिन को स्ट्रॉन्ग फॉर्म में लाने की ज़रूरत थी, नीडेड ज़रूरत थी। फ्लेमिंग कुड नॉट डू दिस, फ्लेमिंग ये नहीं कर सका, बिकॉज क्योंकि ही वाज अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट, क्योंकि वो एक माहिर जरासीम था,
नॉट अ केमिस्ट, केमिस्ट नहीं था। द ऑक्सफोर्ड की टीम इंक्लूडेड ट्रेंड केमिस्ट, उनके पास अच्छे केमिस्ट थे एज वेल एज बैक्टीरियोलॉजिस्ट, हमारे जरासीम भी थे। दे हैड ऑल इक्विपमेंट, उनके पास सारा सामान था। दे मेड पेंसिलिन मोर इफेक्टिव, उन्होंने पेंसिलिन को इफेक्टिव बनाया, उन्होंने पेंसिलिन को ड्रग की फॉर्म में लाया। डिस्क्राइब पेंसिलिन एज ए वंडर ड्रग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेंसिलिन एज ए वंडरफुल ड्रग, फुल ऑफ सरप्राइजेज है ड्रग, कैसे इसको डिस्क्राइब करें। पेंसिलिन वाज 3 टाइम्स एज स्ट्रॉन्ग एज कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड और दूसरे केमिकल से ये 3 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इट हैड नो टॉक्सिक इफेक्ट, टॉक्सिक पॉइजनस, टॉक्सिक डेंजरस इफेक्ट्स, कोई ख़तरनाक इसके असरात भी नहीं थे और ल्यूकोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स पे। इट वाज एन आइडियल जर्म किलर, एक मिसाली जर्म किलर था। डेट वाज सर्च्ड, जिसे तलाश किया जा रहा था, कई सदियों से तलाश किया जा रहा था, ये वो आइडियल जर्म किलर था। हाउ डिड मेडिकल ऑफिसर्स, तो मेडिकल ऑफिसर्स जो थे, ट्रीट द इन्फेक्टेड वाउंड, वो कैसे जरासीम, इन्फेक्ट कहते हैं जरासीम के साथ, जो जरासीम ऑलरेडी जो जरासीम ज़्यादा हो, कैसे जरासीम ज़्यादा ज़ख्म को वो कैसे ट्रीट करते थे मेडिकल ऑफिसर्स, मेडिकल के जो ऑफिसर्स थे। ट्रीटेड वाउंड्स, वो वाउंड्स को, जख्मों को ट्रीट करते थे बाय ओनली मेथड, सिर्फ एक ही मेथड था। दे न्यू, वो जानते थे, एंटीसेप्टिक मेथड, मैंने ब्रैकेट में लिखा है एंटीसेप्टिक मेथड, उसी के साथ वो वाउंड्स को ट्रीट करते थे। दे थॉट, वो सोचते थे, इफ़ ओनली सम वर किल्ड, इफ़ ओनली, सिर्फ कुछ वर किल्ड, मर जाते हैं, उन्हें मारा जाता है, इट वुड बी बेटर, तो ये बेहतर होगा, देन नन, कुछ ना होने से। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाला हिसाब है, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। सारे जरासीम नहीं मार सकते लेकिन कुछ को मारना बेहतर है, ये उनकी सोच थी। और व्हाट वाज मेजर प्रॉब्लम, मसला क्या था, ख़ास मसला क्या था। ड्यूरिंग वारफेयर, जंग के दौरान, जंग का जब टाइम था उस दौरान सबसे ज़्यादा क्या मसला था। इन वारफेयर, जंग के दौरान, हाई एक्सप्लोजिव, हाई बॉम्ब्स वर यूज्ड, बॉम्ब ज़्यादा यूज़ किए गए। द वाउंड्स वर इन्फेक्टेड, ज़ख्म जो थे वो जरासीम ज़्यादा थे। द सर्जन वर अनप्रिपेयर्ड, जो सर्जरी करने वाले थे अनप्रिपेयर्ड, वो रेडी नहीं थे। दे यूज्ड एंटीसेप्टिक, उन्होंने केमिकल्स का यूज़ किया, एंटीसेप्टिक मेथड, उन्होंने हीट का यूज़ किया। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यू से वाइट है, बी से ब्लड है, सी से सेल्स है, ऐसे भी आ सकता है, या वाइट ब्लड सेल्स के साथ ऐसे भी रिपीट हो सकता है। तो वाइट ब्लड सेल्स की क्या इंपॉर्टेंस है या ल्यूकोसाइट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। ल्यूकोसाइट्स वर बॉडीज नेचुरल डिफेंस सिस्टम, ल्यूकोसाइट्स जो है बॉडी के कुदरती तौर पे डिफेंस सिस्टम है, ये बॉडी को डिफेंड करता है। दे प्रोटेक्टेड बॉडी, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट जर्म्स के खिलाफ लड़ने में। एंटीसेप्टिक मेथड, जो केमिकल्स थे उनका हार्मफुल इफेक्ट्स होता है, उनका ख़तरनाक असर होता है ऑन दैम, इन पे, क्योंकि ये केमिकल्स, इनको भी हमारे पूरे लेसन में हमने इन्हीं के बारे में डील किया सारा। और हाउ डिड फ्लेमिंग फैमिली कॉल डॉक्टर फैमिली, ये सारे याद रखें, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। और फ्लेमिंग की फैमिली कैसे डॉक्टर फैमिली है, लेसन के अंदर हम सारा कुछ डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो वन ऑफ हिज ब्रदर्स, उनका भाइयों में से एक जो था, वाज अ क्वालिफाइड ऑक्यूलिस्ट, ऑक्यूलिस्ट आपको पता है आई एक्सपर्ट था, एक क्वालिफाइड खासा तजर्बे वाला जो आंखों का माहिर था। अदर टू, दूसरे जो दो थे, वर ऑप्टिशियंस, वो चश्मे बनाते थे, एनके वगैरह जो ग्लासेस होती हैं वो 2 ग्लासेस बनाते थे। वन सिस्टर, एक जो सिस्टर थी, मैरिड टू डार्वल डॉक्टर, डार्वल के रहने वाले डॉक्टर के साथ उसने शादी की। वाइल अदर, जो दूसरी थी, टू वेटरनरी सर्जन, एक जो वेटरनरी जो माहिर हैवानात होता है उसके सर्जन के साथ, जो सर्जन था माहिर हैवानात, उसके साथ उसने शादी की। तो फैमिली हिमसेल्फ स्टडीड मेडिसन, फैमिली के बजाय जहाँ पे फ्लेमिंग है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे फ्लेमिंग लिख दें आप, इसे फ्लेमिंग हिमसेल्फ। अब इसे मैं इसलिए एडिट कर रहा हूँ साथ आप, ताकि जो है आप इसे स्क्रीनशॉट लें तो ठीक स्क्रीनशॉट लें। फ्लेमिंग हिमसेल्फ जो है, फ्लेमिंग हिमसेल्फ स्टडीड मेडिसन, फ्लेमिंग ने मेडिसन को स्टडी किया। तो देखिए, एक भाई उसका ऑक्यूलिस्ट है, दूसरा भाई उसका 2 भाई ऑप्टिशियंस हैं। तो एक बहन उसकी डार्वल के डॉक्टर से शादी हुई है, एक बहन की सर्जन के साथ शादी हुई है। फ्लेमिंग खुद जो था मेडिसन स्टडी कर रहा था। 5-6 अफराद उनके मिलके मेडिसन की फील्ड में थे। दैट इज़ हाउ फ्लेमिंग फैमिली कॉल्ड अ डॉक्टर फैमिली।
व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ फ्लेमिंग्स ब्रदर, ये चीज़ें आप ऊपर पढ़ चुके हो। फ्लेमिंग के भाइयों का पेशा क्या था, यही आपका आंसर जो ऊपर लिखा हुआ है। वन ऑफ हिज ब्रदर वाज अ क्वालिफाइड ऑक्यूलिस्ट और एंड टू वर ऑप्टिशियंस। यही जो चीज़ें आप ऊपर देख चुके हो, आप इन्हीं को मैंने कॉपी कर दिया है नीचे। तो इस तरह कुल करके आपके पास क्वेश्चन जो बनते हैं ये 10 से 11 क्वेश्चन बनेंगे सारे, जो टोटल आपके पूरे ऐसे में है। बाकी आपको बताया, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इन्हें सेव कर लें, अपने नोट्स बना लें, लिख लें, जिस तरह आपको इजी लगता है। मैं जितना हो सकता है उतना कोऑपरेट करता हूँ आप लोगों के साथ। बाकी जितने चैप्टर्स हैं इंशाअल्लाह ताला मुस्तफ़ा कमाल को ख़त्म करने के बाद मैं नावल की तरफ आऊँगा और टोटल जितने चैप्टर्स हैं नावल के, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 18 तक डिटेल के साथ हर एक चीज़ को कवर करूँगा और मुकम्मल उर्दू तर्जमे के साथ आपको बताऊँगा ताकि आपको समझने में भी उसकी आसानी रहे। बाकी किसी किस्म की आपको कोई मुश्किल पेश आती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप काइंडली मुझे इन्फॉर्म किया करें। जो कमी मुझे लगेगी इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं ज़रूर पूरा करने की कोशिश करूँगा। यहाँ तक के लिए इतना ही है। उम्मीद है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था आज मैंने इसे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट भी किया और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और काफ़ी हद तक आपको कंसेप्ट समझाने में मैं कामयाब भी होऊंगा। बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।